हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। क्या आपने कभी ऐसी लड़की देखी है जो सुबह यूनिफॉर्म पहन के क्लास में जाती हो और शाम को मेकअप लगा के टीवी सेट पर हीरोइन बन जाती हो? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है एक रियल लाइफ स्टोरी अभिका मलाकर की। एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से शौक था डांस और एक्टिंग का, लेकिन जिसे कभी पता भी नहीं था कि उसका ये शौक एक दिन उसकी पहचान बन जाएगा। क्या आप जानते हैं, जब दूसरी लड़कियां स्कूल और कॉलेज की टेंशन ले रही होती है, अभिका उस वक्त कैमरा के सामने अपना पहला बंगाली टीवी शो शूट कर रही थी। कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के टीवी की दुनिया में अपना नाम बना लिया। चलिए तो जान लेते हैं अभिका मलाकर की ये अनजानी सी लाइफ जर्नी। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अभिका का जन्म 8 मार्च 2003 को कोलकाता वेस्ट बंगाल की एक हिंदू फैमिली में हुआ था। बट उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर काफी मिसकंसेप्शंस हैं। पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तोमादेर रानी शो जब 8 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था तब वो 8th क्लास में थी, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ मार्च 2003 है। इस हिसाब से वो उस वक्त अराउंड 20 साल की थी, जो नॉर्मल स्कूलिंग के हिसाब से थोड़ा अनयूजुअल लगता है। शायद वो डिस्टेंस लर्निंग कर रही है या फिर उनकी स्कूलिंग किसी वजह से डिलेड हुई है, इसलिए उनकी एज और क्लास मैच नहीं करती। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये कैसे हो सकता है? आप ये बात कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। वैसे यदि वो सच में 2 साल पहले अपने फर्स्ट शो के दौरान 8th क्लास की स्टूडेंट थी, तो अभी वो शायद 10th स्टैंडर्ड में होंगी। रियलिटी चाहे जो भी हो, बट इतनी यंग एज में उन्होंने बंगाली और हिंदी दोनों टीवी शोज में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान खींच लिया है। उनके स्ट्राइकिंग लुक्स, नेचुरल टैलेंट और अपने काम के प्रति डेडिकेशन ने उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ने का स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। अभिका की स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लंबी और सक्सेसफुल जर्नी के लिए ही आई है। बात करें उनके फैमिली की, तो उनके फादर का नाम स्वपन मलाकर है और मम्मी का नाम सोनाली मलाकर। दोनों ने हमेशा अभिका के सपनों को सपोर्ट किया और उनके हर डिसीजन में उनका हौसला बढ़ाया। अभिका की एक बड़ी बहन भी है, अबीरा मलाकर, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनके साथ अभिका काफी क्लोज बॉन्ड शेयर करती है। बचपन से ही कोलकाता में पली बड़ी अभिका ने अपने कल्चर और रूट्स को हमेशा अपने साथ बनाए रखा। वही ग्राउंडेड पर्सनैलिटी उनके काम और नेचर में भी दिखाई देती है। अभिका ने अपनी स्कूलिंग साउथ पॉइंट हाई स्कूल कोलकाता वेस्ट बंगाल से की। उन्होंने अपने कुछ टाइम पहले दिए एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो अभी स्कूल में है और डिस्टेंस लर्निंग कर रही है निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से। उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा वो कुछ ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि ये उनका सीक्रेट है। वो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है, ये भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में शेयर किया था। कोलकाता जैसे शहर में बड़े होने का असर उनकी आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी पर जरूर पड़ा होगा, क्योंकि ये शहर आर्ट्स और कल्चर के लिए काफी मशहूर है। उन्होंने अपना करियर साल 2023 में स्टार जलसा के बंगाली सीरियल तोमादेर रानी में लीड रोल से किया था। इस शो में उन्होंने रानी का किरदार निभाया, एक यंग और एम्बिशियस माँ का जो करियर और मदरहुड के बीच का बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करती है। उनकी परफॉर्मेंस को तब काफी पसंद किया गया, स्पेशली उसमें जो इमोशनल डेप्थ और नेचुरल एक्टिंग थी, उसने लोगों का दिल जीत लिया। इसी शो के थ्रू अभिका अपना एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाने में भी कामयाब रही थी। पर उनके इस करियर की शुरुआत कैसी हुई, अब ये जान लेते हैं। अभिका का कहना है कि उनका एक्ट्रेस बनने का सपना तो बचपन से ही था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उन्हें मौका मिल जाएगा। उनकी फैमिली का भी किसी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई लिंक नहीं था। उनके पापा, चाचा और दादा सभी इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। डांस का शौक तो अभिका को बचपन से ही था। इसी पैशन के चलते उन्होंने अनवर स्टूडियो में डांस सीखना शुरू किया। वहीं पर उनके एक सर एक पॉपुलर टीवी चैनल के रियलिटी शोज के लिए कोरियोग्राफी करते थे। उन्होंने ही अभिका को एक दिन बताया था कि चैनल नए फेसेस ढूंढ रहा है। यहीं से अभिका की जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुई और फिर तोमादेर रानी जैसे सीरियल का लीड रोल उन्हें मिल गया। अभिका बताती है कि करियर के शुरुआत में उनके लिए पढ़ाई और शूटिंग दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल था। शूटिंग के बाद थकावट की वजह से पढ़ाई के लिए टाइम निकालना इजी नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक तरीका निकाल लिया। जब सेट पर शूटिंग नहीं होती तब वो सिलेबस की बुक्स पढ़ती है, साथ साथ स्क्रिप्ट भी रिवाइज करती है। इसी तरह वो दोनों काम हैंडल कर पा रही है। अभिका ने ये भी बताया कि स्क्रीन पर माँ का रोल प्ले करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उन्होंने कभी रियल लाइफ में प्यार नहीं किया था। उनके लिए ये सब नया नया था और वो बताती है कि स्टार्टिंग में उन्हें प्रेग्नेंट भी दिखाया गया, जहाँ वो बच्चे का भी ख्याल रखती है, जो कि काफी टफ होता है। उन्होंने अपना करियर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, इसीलिए पहले उन्हें ये सिखाया गया कि कैमरा के सामने कैसे खड़ा होना है। उसके बाद प्रोमो शूट हुआ और फिर प्रोमो की शूटिंग स्टार्ट हुई। इस तरह शो की टीम ने सब कुछ मैनेज करने में उनकी हेल्प की।
एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि रियलिटी में तो वो अभी स्कूल की लड़की है और स्क्रीन पर कॉलेज स्टूडेंट और माँ का रोल प्ले कर रही है, तो वो खुद कितनी मैच्योर है। तब उन्होंने कहा कि ऐसे मैच्योर कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था और वो कोशिश करती थी कि सेट पर अपने कैरेक्टर में ही रहे। उनका कहना है कि रियलिटी में वो मैच्योर नहीं है, उनमें अभी भी काफी बचपना है। वो अपने चाइल्डिश नेचर को भी संभालने की कोशिश कर रही है और ऐसी सिचुएशन में शो की शूटिंग के दौरान घर पर भी वो अपनी माँ के साथ भी रानी जैसी जिंदगी जीती रही, कभी कभी माँ से भी वैसी ही बातें करती थी। उन्होंने बताया कि इस शो की कहानी आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है। शो की प्रोमो में दिखाया गया था कि एक लड़की एक साथ सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती, लेकिन अबिका का मानना है कि ये गलत सोच है और ये एक मिसकंसेप्शन भी है। जब उन्होंने पहली बार ये स्टोरी सुनी तो उनका दिल छू गया। उनका मानना है कि ये स्टोरी कई लोगों की जिंदगी की असली कहानी भी है। वैसे एक पॉपुलर बंगाली चैनल नए शोज लॉन्च करने वाला था। उसमें एक नया बंगाली सीरियल रंगमती तीरंदाज भी शामिल था, जिसका प्रोमो भी रिलीज हो चुका था। इस शो में मनीषा मंडल, जो फीमेल लीड के रूप में डेब्यू कर चुकी है, उनसे पहले ये रोल अबिका मलाकर को ऑफर हुआ था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो अबिका ने इस शो के लिए लुक टेस्ट पास किया था, फिर भी मनीषा को ये रोल दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अबिका ने बताया था कि उन्हें पता था कि रंगमती का कैरेक्टर प्ले करने के लिए उन्हें रूरल एक्सेंट और स्पेशल स्किल्स सीखनी होती, जिसके लिए टफ और लंबे टाइम तक ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती। साथ ही उन्होंने अपना पहला सीरियल तोमेदर रानी जस्ट खत्म ही किया था, इसीलिए अबिका ने सोचा था कि उनके लिए और ऑडियंसेस के लिए भी उन्हें तुरंत ही रंगमती के रोल में देखना मुश्किल हो जाता और इसीलिए उनका रिप्लेसमेंट हुआ। पर आज तोमेदर रानी के रीमेक पॉकेट में आसमान में लीड रोल मिल जाने के बाद अबिका का कहना है कि ये शो उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये उनका पहला हिंदी टेलीविजन शो है और इसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। कैमरा के सामने आना उनके लिए नया नहीं है, लेकिन इस शो पर काम करना उनके लिए एक फ्रेश एक्सपीरियंस रहा। जब उनसे उनके कैरेक्टर रानी के बारे में पूछा गया कि वो ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करेगी, तो उन्होंने बताया कि रानी 18-19 साल की लड़की है जो अभी 12th क्लास कंप्लीट की है और डॉक्टर बनने का सपना रखती है। ये सिर्फ उसका करियर नहीं है, बल्कि वो अपनी जिंदगी में अपने परिवार, पति के प्यार और बच्चों के साथ पूरा जीवन चाहती है। पॉकेट में आसमान का मतलब ये है कि रानी चाहती है कि उसके हाथ में सब कुछ हो। वो मानती है कि अगर एक औरत सच में चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है और यही उसके कैरेक्टर की पहचान है। अबिका ने बताया कि दिग्विजय यानी फरमान हैदर के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ही क्यूट है। वो बताती है कि फरमान बहुत ही हेल्पफुल और हम्बल इंसान है और दोनों साथ काम करके आज बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। दिग्विजय सेट पर सबकी बहुत हेल्प करते हैं और माहौल हमेशा लाइट बनाए रखते हैं। इस शो में लीड रोल मिलना अबिका के लिए काफी सिंपल प्रोसेस था। उन्हें ऑडिशन के लिए कॉल आया था और वो मुंबई गई ऑडिशन देने। वहाँ काफी एक्टर्स थे, लेकिन कास्टिंग मेंबर्स ने फील किया कि अबिका ही इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बैठती है। इसी वजह से उन्हें ही मेन लीड रोल में कास्ट कर लिया गया। इस शो की स्टोरी ने अबिका को तो बहुत इंस्पायर किया है और उनका मानना है कि ऑडियंस भी इससे बहुत इंस्पायर होंगी। वैसे अबिका में एक्ट्रेस बनने का काफी पोटेंशियल दिखाई देता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है और वो इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा मेहनती है, इसीलिए आने वाले टाइम में हो सकता है अबिका टॉप एक्टर्स की लिस्ट में अपना नाम बना ले। आपको क्या लगता है? क्या अबिका में आपको पोटेंशियल दिखाई देता है और आप उन्हें किस टाइप के रोल्स प्ले करते देखना चाहते हैं? अपना कमेंट आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।